हेलो। हेलो, आई एम ऑडिबल? सुनाई दे रहा है भाई? अर्पित सोनी। अर्पित सोनी। अर्पित सोनी, आवाज आ रही है मेरी? जसवंत। जसवंत। जसवंत, आवाज आ रही है भाई मेरी? अपने माइक को अनम्यूट करके बोलो। जसवंत। आई एम ऑडिबल? सर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आवाज आ रही है? अनीशा पांडे। अनीशा पांडे। अनीशा पांडे। अपने माइक को अनम्यूट करो और फिर बोलो भाई, अनीशा पांडे। मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन पे दिखा रहा है, जो जो विजिबल है, जैसे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ये विजिबल है ना सब आपके? एवरीथिंग इज विजिबल? यस सर। ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में सब लोग अपना सिर्फ चैट बॉक्स में अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट लिखेंगे। सब लोग अपना नाम लिखें और उसके आगे प्रेजेंट लिखें चैट बॉक्स के अंदर। और कुछ भी नहीं लिखें चैट बॉक्स के अंदर अभी। सिर्फ अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट। इतनी देर तक कोई कुछ भी नहीं लिखेगा। जिससे बोला जाए वही सिर्फ अपना माइक अनम्यूट करेगा और वही बात करेगा। हाँ, सिर्फ अपना नाम लिखें और उसके आगे प्रेजेंट, जैसे अर्पित सोनी ने लिखा है उसी तरीके से सब लोग लिखें अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट। और जब भी मैं किसी का नाम बोलूं तो वही बात करे, अपना माइक अनम्यूट करे और फिर बात करे, है ना? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो हम इसको चालू करते हैं और जो पार्टिसिपेंट है वो जुड़ते रहेंगे। तो जो भी नए पार्टिसिपेंट हो वो अपना नाम लिखें भाई और उसके आगे प्रेजेंट लिखें। तो हम सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि हमने ये देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली हमने देखा कि सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जो एग्जीक्यूट होते रहते हैं और जिनके अंदर की मतलब जो भी कोई पर्टिकुलर फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं, या सॉफ्टवेयर एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है? डेटा स्ट्रक्चर क्या होती है? कोई भी पर्टिकुलर डेटा का अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से मतलब बिहेवियर है उसका, डेटा का बिहेवियर मतलब जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर होती है, क्यू होती है, स्टैक होती है, ट्री होती है, ग्राफ होती है ये। तो software is a data structure that enable the program to perform some of the manipulation information। ठीक है। सॉफ्टवेयर एक डॉक्यूमेंट भी है जो कि कुछ परफॉर्म, जो कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो कुछ ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर। और हम उनका यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। हम उनको सेंड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, हम उनको वापस से रिकवर कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम चीज़ करते हैं कोई, यानी कि सॉफ्टवेयर की जो कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया जाता है, न कि मैन्युफैक्चर। सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड। मीन्स सॉफ्टवेयर इज ए प्रोसेस which is developed by a software engineer, or which is developed by some person who is skilled relevant to a particular field, एंड इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड देखिए थोड़ी अलग टर्म है। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को, मतलब आपने जैसे कि मतलब उसको बनाना नहीं लेंगे आप, उसको डेवलप करने का मतलब अलग अलग फेजेस की बात हम कर रहे हैं। देखिए आप
अलग अलग फेजेस जो हैं, जैसे कि उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर SDLC पढ़ेंगे आज हम, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या उसको हम फेज कहते हैं, फेज, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस इन द SDLC। और सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो बेसिक जो चीज़ है उसका मतलब सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, नॉट मैन्युफैक्चर्ड, एक चीज़ तो ये हो गई है। दूसरी चीज़ है कि सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट। वियर आउट एक टर्म है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ मतलब थकती नहीं है, इसका मतलब आप इस तरीके समझे। मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब सॉफ्टवेयर को आप जितनी भी बार यूज़ में लेंगे तो सॉफ्टवेयर कभी नहीं थकता है। मतलब आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर व्हेन यू आर मतलब you want to a new app in your Android phone, and then you will go in the Google Play Store, and then you will then you can take the particular app from the Google Play Store. So in this all the system, software is updating every time, and if you are downloading a particular app and it will update, but it doesn't wear out। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बाद ये खराब हो गया है और 2 घंटे बाद ये खराब हो गया है। आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करना, आपको इंस्टॉल करिए, उसके बाद आपको हो सकता है कि 1 महीने बाद उसमें इफ समथिंग आर चेंजिंग एंड देन द अपडेशन विल कम। जैसे आप लोगों के पास अपडेट आते रहते हैं, अपडेट कि भाई ये कोई भी ऐप है आपने डाल रखी है, तो उसमें आपको अपडेट आते रहते हैं कि भाई अब ये अपडेट हो गया है तो इसको अपडेट करनी पड़ेगी। किसी ऐप के लिए आपने देखा, या फिर गूगल जो प्ले स्टोर है आपने देखा होगा, प्ले स्टोर के अंदर अपडेशन के लिए आता रहता है कि आप इसको ऐप को अपडेट करिए। तो वियर आउट का मतलब होता है थकना। सॉफ्टवेयर कभी भी थकता नहीं है, मतलब इट डजंट वियर आउट, कभी भी वियर आउट नहीं होता है सॉफ्टवेयर। इट इज़ ऑलवेज अपडेटेड, अपडेट होता रहता है और कभी थकता नहीं है, हमेशा काम करता रहता है। मतलब मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर फेल होता है तो शुरू में ही फेल हो जाता है, वरना लास्ट तक चलता रहता है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में एक है। हेतुल हेतुल भाटिया, हेतुल भाटिया अपना माइक अनम्यूट करें। हेतुल भाटिया, सुनाई दे रहा है आपको? हेतुल भाटिया अपना माइक अनम्यूट करें भाई, और मेरे को रेस्पॉन्ड करें। सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूं? मैंने जो चीज बोली है वो सुनाई दी है कि सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट, इसका मतलब समझ में आ गया आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय कुमार, यस सर। मैंने जो चीज बोली वो समझ में आ गई कि सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट इसका मतलब क्या होता है? यस सर। मतलब सॉफ्टवेयर कभी थकता नहीं है। ये मैं इसलिए भाई आप लोगों से, ठीक है अब म्यूट कर लीजिए। मैं आप लोगों से बार बार आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि एक तो सो नहीं गए हो तुम लोग कि भाई फोन रख, तुम लोगों ने फोन कहीं रख दिया। दूसरी बात, आपको वॉइस और ये सब क्लियर है या नहीं है ना? तो आप लोग जिसका भी नाम लूं तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें, माइक्रोफोन अनम्यूट करें और उसके बाद रिस्पॉन्ड कर दें, फिर वापस से बंद कर लें, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि इसके अलावा और क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली, जब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है, ऑल्दो द इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड द कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन। कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या होता है? देखो भाई, कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन मतलब होता है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या काम है। मतलब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर इस कंपोनेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा। मतलब एक ओवरऑल सिस्टम है, वो डेवलप करने के बजाय पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो बनाया जा रहा है और फिर उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर नीड। मतलब देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो ओवरऑल सिस्टम को बना देना और एक होता है उसके किसी एक कंपोनेंट को बना देना। दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई। ओवरऑल सिस्टम अगर एक साथ बना दिया है तो फिर उसके अंदर अगर कोई चेंज करना है तो ओवरऑल सिस्टम में चेंज होगी, तो हमको एक एक कंपोनेंट को समझना जरूरी है।
तो एक-एक कंपोनेंट अगर हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू द नीड, एक-एक चीज़ को हमने बनाया है, तो वो हमारे लिए ईज़ी है उन सब चीज़ों को आपस में जोड़ देना। लेकिन मान लो हमने एक चीज़ पूरी चीज़ बनाई है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो सारी चीज़ें चेंजेज़ करनी होंगी। मतलब कंपोनेंट बेस्ड जो अप्रोच है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इंडस्ट्री इज़ मूविंग इन द कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन एंड द मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू बी द कस्टमर बिल्ड्स, ठीक है? इसके बाद जो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, मतलब सॉफ्टवेयर कभी वियर आउट नहीं होता, सॉफ्टवेयर कभी भी मतलब मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज डेवलप्ड। और सॉफ्टवेयर है वो मॉड्यूल बेस्ड होता है, मतलब एक-एक कंपोनेंट को बनाया जाता है। हालाँकि ये टास्क थोड़ा टिपिकल है, आप लोग इसको धीरे-धीरे समझेंगे। जैसे राउटर होता है, राउटर का आपने नाम सुना होगा। तो नेटवर्किंग के अंदर अलग-अलग, जैसे जब आपके घर में नेट आ रहा है या कहीं भी जिसके नेट आ रहा है, कॉलेज के अंदर लैन चल रहा है, वैन चल रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे राउटर के पास आता है, फिर राउटर उसको अलग-अलग स्विचेज़ के पास भेजता है, स्विच उसको उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर भेजती है, उसको एड्रेस बताती है, इस तरीके से। तो हर चीज़ की, जैसे इसके अंदर खूब सारे कंपोनेंट हो गए, उन सबका अपना-अपना सॉफ्टवेयर, उन सबके अपने-अपने सॉफ्टवेयर होते हैं सबके, और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वो ज़्यादा ज़्यादा हार्ड काम है, और अगर ये चीज़ किसी को समझ में आती है तो फिर ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? तो इंडस्ट्री जो है वो इसी तरफ मूव कर रही है। इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। अब देखिए आपको मैं आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, वियर वर्सेस डिटेरियोरेशन का है। वियर वर्सेस डिटेरियोरेशन, इसका मतलब है देखिए वियर का मतलब होता है कोई चीज़ को अडॉप्ट करना, कोई चीज़ को पहनना या थकना, ठीक है? मतलब कितनी मेहनत हो रही है। और डिटेरियोरेशन का मतलब किसी चीज़ को खत्म कर देना। मतलब ये इसकी जो पावर है उसके बारे में, कि सॉफ्टवेयर की फेलियर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, या कितना मजबूत है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। वियर वर्सेस डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन का मतलब क्या हो गया भाई? किसी चीज का खत्म हो जाना। वियर का मतलब पहनना या किसी चीज को अडॉप्ट करना। दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखिए एक बार मैं फिर बता रहा हूं, वियर मतलब अडॉप्ट करना, कोई चीज को पहनना मतलब किसी चीज के अंदर इंस्टॉल कर दिया है, उसके अंदर कितनी ताकत है उसमें रहने की, उसमें काम करने की। और डिटेरियोरेशन का मतलब उस चीज को खत्म करना, उसको फेल कर देना। मतलब उसमें आप यू कैन से दैट अबोर्ट कर देना, फेलियर कर देना, ये सारा डिटेरियोरेशन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, क्षय कर देना, है ना? दोनों चीजों में ये दोनों चीजें आपने दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आया, वियर और डिटेरियोरेशन के अंदर? वियर और डिटेरियोरेशन के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आया? प्रिया जांगेड़, प्रिया जांगेड़, प्रिया जांगेड़ अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ बताइए, आपको समझ में आया वियर का मतलब क्या होता है, वियर क्या होता है, और डिटेरियोरेशन क्या होता है? यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस। ठीक है, वेरी गुड। किसी को खत्म कर अब देना। हाँ, देखिए जिसको भी आवाज़ नहीं आए वो मुझे बता सकता है। और दूसरी चीज़ मैं इसलिए आपसे बार-बार पूछ रहा हूँ कि ताकि आप लोग इसको समझें और ध्यान रखें इसके ऊपर, है ना? देखिए ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ के अंदर आपको ये जो एक्सिस है ये दिखा रहा है फेलियर रेट को। मतलब फेलियर रेट क्या है उसकी? ये अगर देखिए फेलियर रेट यहाँ पे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये बढ़ रही है। ये फेलियर रेट बढ़ रही है आपकी। ये फेलियर रेट बढ़ती जा रही है यहाँ पे। ये फेलियर रेट बढ़ रही है, किसी भी कोई सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, ये फेलियर रेट यहाँ पे बढ़ती जा रही है पूरी की पूरी। यानी कि यहाँ पे जीरो है फेलियर रेट, फिर धीरे 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 ये फेलियर रेट बढ़ रही है। और देखिए ये जो इधर की तरफ है, इधर की तरफ जो है ये टाइम है। मतलब ये टाइम के साथ, मतलब टाइम बढ़ रहा है इधर, इधर टाइम बढ़ रहा है। एक्स एक्सिस जो है उस पर टाइम है, और वाई एक्सिस जो है उस पर फेलियर रेट है। तो ये है, ये टाइम के लिए है, ये टाइम बता रहा है आपका कि टाइम बढ़ने के साथ साथ। और ये है आपकी फेलियर रेट, ये फेलियर रेट बढ़ रही है आपकी। तो इन दोनों के बीच में एक सॉफ्टवेयर के लिए जब हमने एक ग्राफ खींचा, तो उसके अंदर देखिए आप, ये ग्राफ थोड़ा किस तरीके का है, ये देखिए ग्राफ, ये देखिए ग्राफ इस तरीके से। ये जो मैं एक लाइन है, ये जो लाइन जो फेलियर रेट, देखिए कितनी हाई फेलियर रेट है। आप एक बार मेरा जो कर्सर जा रहा है वहां से देखिए आप लोग। एक मिनट भाई।
हाँ, जो भी लॉबी में है उनको मैंने इंक्लूड कर दिया है, सब लोग ठीक है। हाँ, अब आप देखिए भाई सब लोग, जो मैं कर्सर जहाँ पे लगा रहा हूँ, ये देखिए फेलियर रेट, ये फेलियर रेट, यहाँ पे फेलियर रेट सबसे हाई है। मेरा अभी जिस टाइम यहाँ पे जो माउस का जो कर्सर है, देखिए मैं इसको पिन आउट करता हूँ। ये रहा, ये देखिए यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा फेलियर रेट है यहाँ पे। अच्छा टाइम देखिए आप, कितना सा टाइम हुआ है, ये टाइम, इस टाइम ड्यूरेशन में ये देखिए, मतलब कितनी सी देर के अंदर फेलियर रेट कितनी ज्यादा हाई है, आपको दिखाई दे रही है कितनी ज्यादा फेलियर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, आप देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ा, ये इधर टाइम बढ़ गया, इधर ये देखिए टाइम बढ़ रहा है, ये टाइम बढ़ रहा है। इस टाइम के साथ साथ देखिए रेट जो है, इसको देखिए आप, ये देखिए ये फेलियर रेट देखिए धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ये देखिए फेलियर रेट कम हो रही है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे फेलियर रेट, यानी कि यहाँ पे ये देखिए फेलियर रेट बहुत ज्यादा कम हो गई है। मतलब ये फेलियर रेट देखिए कितनी कम हो गई है, ये आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए मतलब यहाँ पे बहुत कम फेलियर रेट रह गई है इस टाइम पे। इसके बाद में फेलियर रेट है वो आइडियल हो गई है, मतलब अब फेल नहीं होगा, ये सॉफ्टवेयर अब फेल नहीं होगा, ये आइडियलाइज हो गया, आइडियलाइज कर्व। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसको समझिए आप। मतलब जब आपने कोई ऐप इंस्टॉल की, और जैसे ही आपने वो ऐप इंस्टॉल की, तो जैसे ही आपने अपने एंड्रॉयड फोन में खोली, तो जैसे ही आपने एंड्रॉयड फोन के अंदर वो ऐप चालू की, तो चालू करते ही, मतलब जैसे ही आपने चालू की, चालू करते ही वो फेल हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, अगर उसको फेल होना है तो मतलब जैसे ही आपने उस सिस्टम के अंदर अपने एंड्रॉइड के अंदर चालू की, तो उसके अंदर इट मे बी केस ऑफ द हार्डवेयर, इट मे बी केस ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये किसी का भी केस हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर जैसे ही आपने उसके अंदर फोन में चालू किया, तो वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा और वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ी देर के लिए टिक गया, मतलब देखिए आप, ये शुरू में था, शुरू में कितना ज्यादा था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए टिक गया, तो थोड़ी देर के लिए टिक गया, उसके बाद में उसकी जो फेलियर रेट है वो कम होती जाएगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप उसको कितने ही दिन काम में लें। तो ये कर्व, ये जो शो कर रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कर्व क्या चीज शो कर रहा है, ये कर्व ये शो कर रहा है कि जैसे ही आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो शुरू में ही फेल हो जाएगी, या तो वो आपके सिस्टम में मतलब इंस्टॉल ही नहीं होगी, या जैसे ही आप चालू करेंगे अबॉर्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम बता देगी, कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम, कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, कोई कोई भी इशू बता सकती है। लेकिन अगर एक बार इंस्टॉल हो गया और सॉफ्टवेयर इज ऑन द वर्किंग प्रोसेस, देन इट विल बी ऑलवेज इन द वर्किंग प्रोसेस until you will अपडेट दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। अब जब आप अपडेट करेंगे या चेंज करेंगे उसके अंदर कुछ, तभी वो चेंज होगा। देखिए भाई, ये चीज क्लियर हो गई है सब लोगों के, मेरे हिसाब से आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों ने अपने गूगल जो प्ले स्टोर से आप लोग इंस्टॉल करते रहते हैं मेरे हिसाब से, ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको पता है कुछ ऐप तो चलते ही बंद हो जाती हैं, और फिर कुछ ऐप क्या है कि वो चलती रहती है, जो एक बार चल गई वो चलती रहती है, फिर उसमें फिर बहुत कम चांस होते हैं उसको रुकने के। देखिए और जो चीजें हैं वो देखिए, उसके अंदर दूसरी चीज ये है कि देखिए ये सेम ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ देखिए यहाँ से, ये ग्राफ फेलियर रेट सबसे हाई है इस टाइम, मतलब थोड़े से टाइम में इसकी फेलियर रेट ज्यादा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, तो फेलियर रेट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, सेम इसी पिछले वाले ग्राफ की तरह, सेम पिछले वाले ग्राफ की तरह। देखिए मैं पिन आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। ये देखिए भाई, ये वाला दूसरा ग्राफ है, ये देखिए, इसमें देखिए आप, सेम ग्राफ का पैटर्न है, सेम पैटर्न। लेकिन जैसे ही चेंज हुआ, मतलब यू आर चेंजिंग समथिंग इन द सॉफ्टवेयर, जब आप कोई चेंज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तब क्या होगा, अब आपने अपडेट किया है, अपडेट करते ही हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि ये खत्म हो जाए, डिटेरियोरेट हो जाए, या फिर ये अबॉर्ट हो जाए, सिस्टम अडप्ट ही नहीं कर पाएगा आपके सिस्टम। तो ये जैसे ही आपने चेंज किया, तब ये हो सकता है कि यहाँ चला जाए, देखिए आप, ये यहाँ चला जाए, यहाँ पे, ये यहाँ पे। मतलब ये फेलियर रेट एकदम से हो गई, जैसे आपने अपडेट करने की कोशिश की, तो एकदम से वो खत्म हो गया, मतलब काम ही नहीं कर रहा है। या फिर आपने अपडेट किया तो भी चलता जा रहा है, फिर आपने यहाँ सेकंड चेंज अप्लाई किया, ये आपने चेंज, ये सेकंड कुछ आपने अप्लाई किया, फिर वापस से वही केस, या तो ये फेल हो सकता है, या फिर वापस से चलता रहेगा सेम इसी तरीके से, सेम यही केस इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो दिस इज द कर्व, ये कर्व है, मतलब इस तरीके से हम शो करते हैं इस चीज को। तो ये जो ग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मतलब एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है एक एंड्रॉयड के अंदर, ये समझना चाह रहे हैं। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट है, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, एक बार किसी ने ढंग से नहीं सुना हो
तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ ये चीज़। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंपैरिजन बताना चाह रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर है वो कैसे अडॉप्ट करता है पर्टिकुलर एक सिस्टम के अंदर। जब हम कोई हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर हम कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डालते हैं, तो कोई ऐप को डालते हैं, तो कैसे बिहेव करती है। मतलब हमने जैसे ही ऐप डाली, जैसे ही ऐप हमने इंस्टॉल की, तो इंस्टॉल करते ही, जैसे ही हमने ऐप इंस्टॉल की, तो इंस्टॉल करते ही वो ऐप क्या है, या तो वो काम नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो ये वाला केस हो गया, ये केस हो गया, ये यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये केस हो गया, मतलब वो फेल हो गई, फेलियर रेट उसकी हाई है। और दूसरी चीज ये है कि अगर वो काम करना चालू हो गई, मतलब आपके फोन में चल रही है, जैसे आपके फोन में अभी स्विगी चल रहा है या फिर कोई फ्री चार्ज कर रहा है, फेसबुक व्हाट्सअप चल रहा है, तो एक बार चल रहा है तो चलता रहेगा, वो बिल्कुल चलता रहेगा, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो खराब हो जाए। लेकिन लेकिन जब आप उसमें ये देखिए, फिर फेलियर रेट कम हो, लेकिन जब आप उसमें चेंजेज अप्लाई करेंगे, मतलब आप उसमें जब चेंजेज अप्लाई करेंगे, तभी जाके उसमें कुछ पॉसिबिलिटी हो पाती है उसके वापस से फेल होने की, वरना वो फेल कभी भी नहीं होगा, वरना वो फेल कभी भी नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, शीतल शर्मा, शीतल शर्मा, यस सर। ठीक है, समझ में आया मैंने जो बताया है उसके बारे में? यस सर। मैंने जो ग्राफ आपको बताया है, इसमें चीजें समझ में आई आपको? जो मैंने बताया है इसमें क्या हो रहा है? हाँ सर, समझ ठीक है, गई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रोशनी सोनी, रोशनी सोनी, यस सर। समझ में आ रहा है मैंने जो बताया है? हाँ सर। ठीक है, और आवाज क्लियर है, सब सुनाई दे रहा है सब कुछ? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए भाई, ये एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है। तो मैंने जो एक टॉपिक डिस्कस किया है, जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आपको मैं बता दूं, वही चीज है कि ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट, ये यही इसका यही मतलब है। मतलब वियरिंग कैपेसिटी है जो सॉफ्टवेयर की, उसकी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप जैसे चालू करेंगे, या तो तभी वो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा, या फिर वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की। मतलब हम सॉफ्टवेयर को कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं, सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ काम में आता है, सॉफ्टवेयर की डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो सॉफ्टवेयर की जो एप्लीकेशन है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक सिस्टम को रन कराने के लिए जिसकी जरूरत होती है। एक सिस्टम को चलाने के लिए, जैसे आप एक कंप्यूटर चला रहे हैं, तो उसके लिए जो आपने जो इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर, जो विंडो इंस्टॉल की है, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब इफ वी वांट टू रन ए सिस्टम, then to running a system, to start a system, we are using the different type of system software, तो उसको हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होती है। सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब इफ वी वांट टू वर्क ऑन ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो हम एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज में लेते हैं। जैसे जैसे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके लिए अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं। एप्लीकेशन जैसे कि हो गया, आपने कोई वर्ड चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हैं, आपने कुछ स्विगी में आप कुछ कर रहे हैं, आईआरसीटीसी की वेबसाइट आप चला रहे हैं, रिजर्वेशन आप करा रहे हैं, कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो उन सारे मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होता है जो इंजीनियरिंग और या फिर साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक पर्टिकुलर साइंटिफिक अप्रोच को बताता है। तो इसके अंदर जैसे इंजीनियरिंग की बात आई, इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, इसको आप समझिए। इंजीनियरिंग का मतलब है कोई चीज़ को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है, या फिर कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक अप्रोच, जैसे इसरो के अंदर अभी हमने चंद्रयान 2 के लिए हमने कुछ जो सॉफ्टवेयर बनाया है और उनके ऊपर काम हो रहा है, या फिर कोई भी साइंटिफिक सॉफ्टवेयर की हम बात कर सकते हैं।
देयर आर द लॉट ऑफ द सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर विच आर वर्किंग। तो वो सारे के सारे होते हैं इंजीनियरिंग और द साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। एक एप्लीकेशन हो गई इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर की। इसके बाद हम बात करते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर आता है वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर की हार्डवेयर भी आता है, और मतलब जैसे आप चिप वगैरह जिनकी आप बात करते हैं, आप जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेवेंट जो चीज़ें हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेवेंट जितने सॉफ्टवेयर होते हैं एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जिनमें चिप वगैरह लगी होती है, कम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट, जैसे अपन कहते हैं ना आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम हार्डवेयर के थ्रू या चिप सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेशन करवाते हैं, तो बेसिकली दो हार्डवेयर और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों का जो कंबाइंड अप्रोच है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर की। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होते हैं, जिसके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर, उसकी पर्टिकुलर लाइन, उसके अंदर अपडेशन और ये सब चीज़ें। जैसे कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, तो कोई प्रोडक्ट बनाया आपने, उस प्रोडक्ट के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसी के लिए जैसे आपने एक बैंक का बनाया आपने एक सॉफ्टवेयर, योनो योनो एसबीआई योनो एप्लीकेशन होती है। तो उसके अंदर आपने पहले सॉफ्टवेयर बनाया कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए बना दिया, फिर उसके बाद में चेक बुक रिक्वेस्ट, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, आपको बताऊं एक ऐप है। उस ऐप को हम कहते हैं जैसे कि एक क्विक क्विक ऐप है, एसबीआई क्विक। वो ऐप है, वो बताती है कि कितना बैलेंस है आपके बैंक में, आप चेक बुक के लिए भेज सकते हैं रिक्वेस्ट, मिनी स्टेटमेंट डाल सकते हैं। फिर अब आपको उसके अंदर क्या करना, आपको ट्रांजेक्शन भी करने हैं, आपको उसके अंदर किसी पार्टी को पैसे मान लो आपको इंटरनेट बैंकिंग काम में लेनी, उसके लिए एक दूसरी ऐप है एसबीआई योनो। एसबीआई योनो के अंदर भी अलग अलग हैं, एसबीआई योनो लाइट और ये इस तरीके से। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर उसके लाइन के। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं वेब एप्स, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन मतलब वेब के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब वेबसाइट जो है उसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन। अब इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो होती है जैसे आपने एंड्रॉयड फ़ोन है, और एक एक तो एंड्रॉयड फ़ोन है जो आपके फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड। और एक जिस हम लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम जिस पीसी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस डेस्कटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, वो होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो है उसके अंदर जो वो एंड्रॉयड होता है जिसके अंदर मोबाइल में जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो डेस्कटॉप होता है वो होता है पर्टिकुलर डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप के अंदर होता है विंडो, जैसे विंडो जो है। अब जो डेस्कटॉप है उसके अंदर जो एप्लीकेशंस काम में करते हैं वो वेब एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है। और आप एंड्रॉयड के अंदर एप्स जो डाउनलोड करते हैं वो कहाँ से करते हैं, प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से कभी आप लोग जब भी डेस्कटॉप ऐप जो है वो इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा डेस्कटॉप ऐप अलग होती हैं, और जो एंड्रॉयड ऐप है वो प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करते हैं। लेकिन उन्हीं ऐप को जब आपको इंस्टॉल करना हो तो मैं आपको बताऊं कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो इंस्टॉल हो पाते हैं आपके लैपटॉप में। आपने कभी किए हो तो लैपटॉप के अंदर जैसे कि उसके अंदर एक ब्लू स्टैक और ये काफ़ी सारे सॉफ्ट वो होते हैं, उनके अंदर होते हैं सारे। अगर आपके फ़ोन के अंदर जैसे आपका व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप तो वेब के ऊपर भी है, व्हाट्सअप ऑन वेब के नाम से, लेकिन आपको और ऐप है जैसे वो डालनी है, तो उसके लिए आपको जैसे ईडीयू नेक्स्ट हो गया, या फिर और भी काफ़ी सारी ऐप जो आपके फ़ोन में काम करती हैं, कैम स्कैनर और ये, हालांकि कैम स्कैनर और ये तो बंद कर दिए अभी। जैसे आपको जो और ऐप्स हैं जो कि डालनी हो तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके बाद ही आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए क्लियर। एक तो होता है डेस्कटॉप और एक होता है जो एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो सिस्टम है वो मोबाइल डेस्कटॉप अलग होता है, और एंड्रॉयड सिस्टम जो होता है वो अलग होता है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, और इनके अंदर जो काम करने का तरीका होता है वो भी अलग अलग है, जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह है वो सारा का सारा। ठीक है। अब बात करते हैं हम एआई। एआई सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे रिलेवेंट जितने सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे जो आते हैं वो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर में आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी मशीन के अंदर इंटेलिजेंस डाल देना।
तो किसी मशीन के अंदर इंटेलिजेंस डाल देने का मतलब क्या होता है? किसी मशीन को, जैसे रोबोट है, रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। उसको हम बताते हैं कि भाई इस तरीके से इसमें इसका क्या मतलब है, किसको सर्व करना है। जैसे कि अभी आपने देखा था एट द कोरोना टाइम, ड्यूरिंग द कोरोना टाइम सम रोबोट आर वर्किंग इन द मेडिकल फील्ड इन द एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। ठीक है, तो उनके अंदर उनको बताया कि आप किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनके अंदर फीचर्स हैं वो इंसर्शन किए जाते हैं। तो उनके अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशन होती हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो इंटेलिजेंस हमने आर्टिफिशियल डाली है किसी के अंदर, वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये हो गए एआई सॉफ्टवेयर। तो ये सारी जो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं। तो कौन कौन सी आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आए कि व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर द सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, तो इसमें आप बताएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर या इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस और एआई सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर की डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि वेब वेब एप्लीकेशंस जो होती हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस जो हैं, जैसे कि आप जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस काम में लेते हैं, तो उसके अंदर उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ठीक है। प्राची बिरला, ये किसी अक्षय अक्षय वन डाउट फ्रॉम द ग्राफ ग्राफ से रिलेवेंट वाई द आइडियलाइज कर्व इज बिलो एक्चुअल कर्व, वाई दे डू नॉट कंसल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग इस चार्ट की बात कर रहे हैं आप अक्षय। देखिए देखिए, जो डाउट पूछा है अक्षय ने, मैं आपको बता दूं। अक्षय, ये जो चीज़ है जो आप इस कर्व की बात कर रहे हैं, एक्चुअल चीज़ थोड़ी अलग होती है। कोई भी आइडियल चीज़ से एक्चुअल चीज़ बहुत अलग होती है। आइडियल तो वो होता है जिसको माना जाता है कि ये होगा 100%, जिसको हम कहते हैं कि 100% परफॉर्मेंस, मतलब हमने कोई चीज़ बना दी और उसकी परफॉर्मेंस पूरी रहे। अक्षय का सवाल ये है कि सर ये जो ग्राफ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये आइडियल ग्राफ ये नीचे क्यों है? फेलियर रेट आइडियल की देखिए कम है टाइम के साथ में, मतलब ये आइडियल कर्व है और एक्चुअल सिचुएशन अलग है। एक्चुअल सिचुएशन के अंदर देखिए टाइम के साथ फेलियर रेट थोड़ी देर बाद में बढ़ जाती है। तो ये क्यों है? ये इसलिए है ऐसा क्योंकि कोई भी जो सॉफ्टवेयर जिसकी हम बात करते हैं वो मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं रहता है, वैसा कभी भी नहीं रहता है। वो धीरे 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 टाइम के हिसाब से उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं, उसमें अपडेशन आते रहते हैं, उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं और जैसी जैसी नई नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं तो उसके साथ में नए नए एप्लीकेशन जुड़ती रहती हैं, नए नए मॉड्यूल्स जुड़ते रहते हैं और जैसे वो चीज़ें जुड़ती हैं तो उसके फिर फेलियर रेट है, उसकी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसकी संभावना बहुत कम है आइडियल की कि फेलियर रेट फिर उससे बढ़ जाती है। आइडियल का मतलब है कि अभी मैं आप जो जितने भी लोग हैं उनको सबको जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ गया। 24 जने अभी जुड़े हुए हैं, 24 स्टूडेंट, 24 के 24 को मैंने जो चीज़ समझाई वो समझ में आ गई। तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, समझ में आ गई सबके। लेकिन 24 में से हो सकता है कि 4 जने कोई दूसरा काम कर रहे हैं या उनका दिमाग सही नहीं काम कर रहा है या फिर हो सकता है वो कुछ और सोच रहे हैं सुनते टाइम। तो हो सकता है वो समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन 20 जनों के समझ में आई हो। ठीक है? तो ऐसा ही सॉफ्टवेयर के केस में, सॉफ्टवेयर जैसे कि हम धीरे-धीरे चीज़ों को चेंजेज़ करते हैं। अपडेशन आप क्या आता है? आपका आता है कि आज आप एक सॉफ्टवेयर काम लें, फेसबुक का सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं या फ्री चार्ज का सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं, अमेज़न चला रहे हैं। अब धीरे से जैसे अपडेशन आया तो उसके अंदर कुछ उसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ाई गई है। एफिशिएंसी बढ़ाई गई तो अब आपका सिस्टम जो है वो उसको अडॉप्ट कर पाए या नहीं कर पाए, तो ये चीज़ें आइडियल नहीं रहती हैं हमेशा। आइडियल का मतलब है कि वो तो 100% सही है, ऐसा कभी भी नहीं हो पाता है। ठीक है? तो अक्षय अक्षय अब ये चीज़ समझ में आई, आइडियल नहीं रहती। अक्षय अपना माइक अनम्यूट करें अक्षय। ठीक है, ठीक है। ठीक है भई, ठीक है। अब देखिए हाँ, हम जो वेब बेस्ड जो चीज़ है हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं कि वेब बेस्ड की कुछ एप्लीकेशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वेब बेस्ड, जो हमने वेब एप्लीकेशंस की डिस्कस की हैं, तो उनके अंदर क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ये थोड़ा-सा हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो वेब जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर क्योंकि जैसे ही हम कंप्यूटर की बात करते हैं, जैसे ही हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ एक साथ आ जाते हैं।
मतलब ये कैसे काम करेगा, क्या क्या ये काम कर पाएगा इस नेटवर्क के अंदर। जैसे आप अपना रिजल्ट आता है, आरटीओ का आपका रिजल्ट आया, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देखा तो जिस टाइम आप रोज आरटीओ की साइट खोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आरटीओ की साइट खोलने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही आप खोल रहे हैं, खुल ही नहीं रही है, वर्कलोड ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, काम नहीं कर रहा है, मतलब खुल नहीं रही है, मतलब अपलोड नहीं, आप कोई चीज़ अपलोड करना चाह रहे हैं उसके अंदर हैवी ट्रैफिक है, काम नहीं हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा और क्या, उसके अलावा उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है कि पर्टिकुलर मतलब उसकी परफॉर्मेंस इशू जो हो गया, मतलब वो काम उस परफॉर्मेंस को कवर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उतनी परफॉर्मेंस दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है। उसके अलावा जैसे हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, मतलब आप बैंक की एप्लीकेशन चला रहे हैं लेकिन वो एप्लीकेशन हो सकता है किसी ने डाटा हैक कर लिया हो, उसके अंदर आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाता है, उसके अंदर नेटवर्क से रिलेवेंट आपका जो है वो उसने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन हैकिंग के बहुत सारे तरीके हैं, हैकर्स के पास बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू इनको हैक करते हैं, नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, नेटवर्क से रिलेवेंट इश्यूज हो सकते हैं, और ये काफ़ी सारे इशू हो सकते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर वेब एप्लीकेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स की हम जब भी बात करते हैं तो उसके अंदर जैसे कि हम बात करते हैं, एक तो होता है नेटवर्क इंटेंसिवनेस, नेटवर्क की इंटेंसिव, कितना नेटवर्क इंटेंसिव है, मतलब इंटेंसिवनेस का मतलब है कि कोई भी एप्लीकेशंस है उस नेटवर्क के अंदर वो कितनी इंटेंसिव है। तो उसके अंदर मतलब हम बात करते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन है वो जो नेटवर्क के ऊपर हमने डाली है या उस नेटवर्क के ऊपर काम कर रही है, और उसकी जो जैसे कि वो उसकी इंटेंसिव कितनी है, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो सबके पास पहुंच रही है और हर क्लाइंट को मिल रही है, सबके पास जा रही है और जिसको चाहिए उसको मिल रही है नहीं मिल रही। अब आप व्हाट्सअप चला रहे हैं, आपको चाहिए कि यार हाँ मेरे पास हर टाइम, मतलब जैसे अपडेट कोई भी चीज़ भी तुरंत आ जाए, आपने भेजा और भेजते ही आपके ब्लू साइन आ गया और ये सब कुछ है ना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंकरेंसी। कंकरेंसी मतलब कोई भी चीज़ है उसको उसी टाइम पे वो चीज़ पहुंच जाए, उसी टाइम के ऊपर एक ही टाइम पे कोई भी काम हो जाए, हैपन हो जाए, वो कॉन्करेंट चीज़ें होती हैं। एक ही टाइम पे आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, एक ही टाइम पे आप एक्सेस कर सकते हैं, वो भी देख रहा है, कोई दूसरा भी देख रहा है, तीसरा भी देख रहा है, कोई रिजल्ट आ गया है तो उसी टाइम एक ही टाइम पे सब लोग देख रहे हैं, और ये सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये सब कॉन्करेंसी के अंदर है। जैसे नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अनप्रिडिक्टेबल लोड, मतलब हमें पता नहीं है कि कितना लोड होगा। अमेजोन है, उसके कितने कस्टमर है, कितने लोगों ने ऐप इंस्टॉल कर रखी है। जैसे आपने एक चाइना की ऐप थी टिकटॉक ऐप, टिकटॉक हो रही, ये ऐप इसके बहुत सारे मिलियंस, जैसे कि हमारे यहाँ पे 125 करोड़ या 130 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उनमें से टिकटॉक के जो बैन हुआ है, टिकटॉक ऐप जो चाइनीज जो ऐप है उसके अंदर 60-70 करोड़ यूजर थे, 60 to 70 करोड़ यूजर्स। तो 60 to 70 करोड़ यूजर्स में से 20 करोड़ जो यूजर थे वो एक्टिव यूजर थे। तो मतलब उसका अगर हम बात करें, जो अनप्रिडिक्टेबल जो लोड है उसकी बात करें, तो अनप्रिडिक्टेबल जो लोड है उसके अंदर हमें पता नहीं होता है कितना लोड है उसके ऊपर, तो वो लोड है वो उसको सहन कर पाए, इसका मतलब यही है, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक है जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है वो है परफॉर्मेंस का इश्यू जो होता है। जैसे जैसे आप कोई वेब पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो, तो उसके अंदर परफॉर्मेंस इशू मतलब वो सही काम कर रहा है क्या। आपने yahoo.com खोला तो याहू के सर्वर के पास जाएगी पहले रिक्वेस्ट, क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट होती है, क्लाइंट वो होता है जो कि काम कर रहा है, जैसे कोई चीज़ वो चाह रहा है, और सर्वर वो होता है जो रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आपने याहू खोला है, जीमेल खोला, तो आपकी रिक्वेस्ट, आप क्लाइंट है, आपकी रिक्वेस्ट जाएगी उस सर्वर के पास, गूगल के पास जाएगी जीमेल के लिए, फिर वो कहेगा ठीक है ओके, फिर वो जो डेटा चाहिए उसके पास डेटा होता है वो आपको भेज देगा। तो वो जो रिक्वेस्ट है क्लाइंट सर्वर, वो अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है मतलब बिजी है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस है उसको उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम है अगर बिजी है तो, वरना अगर आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करता है मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। ये अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का एक इशू है। अवेलेबिलिटी मतलब वो चीज़ है वो पर्टिकुलर उस टाइम के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है, ये अवेलेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक और हैं,
जैसे कि हम बात करते हैं डेटा ड्रिवन की। डेटा ड्रिवन मतलब कोई डेटा है, उसको हमें लेना है, हमें फाइंड आउट करना है, हमें कोई इमेज भेजनी है, हमें कोई वीडियो भेजना है, हमें कोई मैसेज भेजना है। व्हाट्सअप जैसे व्हाट्सअप के थ्रू अपन भेजते हैं, ऐसे ही वेब वेब जो ऐप्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम जैसे कुछ भी चीज़ भेज रहे हैं, उसके अंदर टेक्स्ट भी भेज रहे हैं, ग्राफ़िक्स भी भेज रहे हैं, ऑडियो भी भेज रहे हैं, वीडियो भी भेज रहे हैं, ये सारे के सारे तो डेटा ड्रिवन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसके अंदर ये आता है। कंटेंट सेंसिटिव मतलब कंटेंट सेंसिटिव का मतलब है कि जैसे छोटा बड़ा, जैसे कि जो आपका कैपिटल कंटेंट है, जैसे कि आपका अल्फ़ाबेटिक है वो कैपिटल, और जो लोअर केस लेटर्स होते हैं ये अलग अलग तरीके से होते हैं। और इनकी सेंसिटिवनेस मतलब आपने पासवर्ड कुछ और डाला है और अब आप कैपिटल में डाला है और अब आप स्मॉल में डालना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर वो सेंसिटिव होना चाहिए। अगर वो केस सेंसिटिव नहीं होगा, कंटेंट सेंसिटिव नहीं होगा, केस सेंसिटिव या कंटेंट सेंसिटिव नहीं होगा, तो फिर आप प्रॉपर उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और ये सब कुछ। ठीक है। कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, इसका मतलब होता है कोई चीज़ के अंदर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते रहने चाहिए। इवोल्यूट का मतलब होता है नई चीज़ें आना, उसके अंदर आगे आगे की तरफ बढ़ते रहना कोई चीज़ के अंदर। तो उसके अंदर आप आगे की तरफ बढ़ते रहें। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हैं उसी काम को रिपीट करते रहें, उसी काम को रिपीट करते रहें, तो वो सिर्फ रिपीटेशंस ही हो गया। ठीक है। तो उसके अंदर आप लोग इवेल्युएशन जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो लाइफ साइकिल के अलग होता है, मतलब उसके अंदर कुछ नई चीज़ें भी आती रहनी चाहिए। तो वो होता है कंटिन्यूस इवेल्युएशन। तो हर चीज़ के अंदर नई नई चीज़ें जुड़ते रहनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम थी वो भी देखी जानी चाहिए, उसके अलावा नई नई चीज़ें जुड़ती रहनी चाहिए जो कि उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर सारी चीज़ें आती रहती हैं। उसके अंदर हम नई जो टीम है वो प्लान करती रहती है, उसको उसके अंदर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वगैरह बनाए जाते हैं और नई नई चीज़ें ऐड की जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो जैसे बात की इमीडिएंसी का मतलब होता है उस चीज़ को तुरंत प्रभाव से चालू कर देना। कोई भी अपडेशन, कुछ भी नई चीज़ आई उसको आप हमेशा तुरंत आपका सिस्टम है वो अडप्ट कर ले और उसको लागू कर दे तुरंत एक्यूरेसी से। तो वो आता है इमीडिएंसी के अंदर आता है ये सारी चीज़ें। तो इमीडिएंसी का मतलब होता है कंपाइलिंग द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मार्केट क्विकली, मतलब नई चीज़ मार्केट के अंदर भी कोई चीज़ नई आ रही है या फिर कोई नई चीज़ उसको अडॉप्ट कर ले, वरना अगर अडॉप्ट नहीं कर पाए तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं। एग्जांपल के अंदर आप लोग जैसे काफ़ी सारी एप्लीकेशन देखते रहते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा जोमेटो, स्विगी, ये कुछ ऐप्स हैं। जोमेटो, स्विगी, ये ऐप है फूड फूड से रिलेवेंट ऐप हैं। आप डिलीवरी फूड डिलीवरी करती हैं जोमेटो, स्विगी ये। तो इनके अंदर जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं कि भाई अब इनके अंदर गूगल मैप के थ्रू कि भाई एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करना और ये सब कुछ। ठीक है। तो ये अगर ये मतलब इनको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको स्कीम देनी पड़ती है अलग अलग कि इसके साथ आपको इतना ये फीचर मिलेगा, इसके साथ आपको ये फीचर मिलेगा, ये मिलेगा। वरना अगर आपको नहीं दे मार्केट को, अगर ये लोग एनालाइज नहीं करें तो आप कह देंगे मैं तो इससे मंगाऊंगा, इससे नहीं मंगाऊंगा क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है या इसके अंदर ज़्यादा अच्छे फीचर हैं। तो मार्केट को अडॉप्ट करना और जो चीज़ें हैं वो मार्केट के अकॉर्डिंग करना, ये एक बहुत बेसिक नीड है कोई भी सॉफ्टवेयर है उसकी। ठीक है। और जो इसके अलावा सिक्योरिटी इशू है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जो भी हम जो काम कर रहे हैं वो सिक्योर होना चाहिए, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो ये सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फीचर है जिसके लिए मतलब ये एक एंडलेस फीचर है जो चलता रहता है। सिक्योरिटी हमेशा अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी होती है जो कि प्रोवाइड भी होती है, इनबिल्ट होती है। और ये लास्ट है जो एस्थेटिक जो आता है, ये एस्थेटिक्स जो है वो उसका मतलब होता है कि आपको जो पर्टिकुलर जो उसकी अच्छा दिखे और अच्छा मतलब समझ में आए। ठीक है। मतलब जो अनडिनाइबल पार्ट है अपील का, तो वो है वो आपको जो दिखने में अच्छा और फीलिंग अच्छा हो, ये सारे के सारे जो है। तो देखिए बेसिक जो चीज़ें हैं जो आपने ये कुछ वेब बेस्ड के करेक्टरिस्टिक हैं, इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया है जो चीज़ें वो मैं आपको बताऊं। जैसे ये चार्ट आपने देखा, इसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन,
सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद में जो सॉफ्टवेयर का जो ग्राफ है, सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से सॉफ्टवेयर वेयर आउट नहीं होता, सॉफ्टवेयर की डिफरेंट एप्लीकेशंस हमने देखी, सॉफ्टवेयर की क्या क्या एप्लीकेशंस होंगी, और उसके बाद में जो सॉफ्टवेयर के जो वेब एप्लीकेशंस होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस की। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, है ना। और सारी चीज़ें हम फर्स्ट यूनिट के अंदर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई सब लोगों को? सब चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हैं भाई आप लोगों को? बस आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गई हैं सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, सारी चीज़ें। साहिल चौधरी, साहिल चौधरी, साहिल चौधरी, मैंने जो चीज़ें बोली हैं वो क्लियर हो गई हैं? रोशनी सोनी, रोशनी सोनी, रोशनी, मैंने जो चीज़ बोली वो क्लियर हो गई? Yes, sir. All clear. आज जो पढ़ाया है उसमें कुछ समझ में आया कि सॉफ्टवेयर की क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके, हैं? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे अपन। ओके ओके।